لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر। रकातों की कुल गौर से समाप्त फरमाएंगे। 5 नमाजों की फर्ज नमाजों की कुल रकात की तादाद बताएं। 5 नमाजों की फर्ज रकातों की कुल तादाद 17 है। 5 नमाजों यानी फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, इनके फराइज के कुल रकात कितने हैं? 17 है। जी जज़ाकल्लाह। तमाम नमाजों की सारी सुन्नतों की रकात की कुल तादाद बताएं। तमाम नमाजों की सारी सुन्नतों की रकातों की कुल तादाद 20 है। जी कितने हैं? 20 है। 20 हैं। तमाम नमाजों के नवाफिल की कुल रकात की तादाद बताएं। तमाम नमाजों के नवाफिल की रकातों की कुल तादाद 8 है। 8 हैं। जी नमाज जुमा की कितनी रकातें होती हैं? नमाज जुमा की 14 रकातें हैं। नमाज ईद की? नमाज ईद की 2 रकातें हैं। नमाज तहज्जुद की? नमाज तहज्जुद की कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। अच्छा इशराक और चाश की? इशराक और चाश की 4 रकातें हैं। अवाबिन की? अवाबिन की कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6 रकातें हैं। तरावी की? नमाज तरावी की 20 रकातें हैं। नमाज जनाजे की कितनी रकातें होती नमाज है? जनाजा में रकात नहीं होती बल्कि 4 तकबीर होती है। नमाज जनाजा में रकातें नहीं। कल एक बच्चा पेश किया ना आपके सामने, नमाज जनाजा में कितने रकातें हैं? नमाज जनाजा में रकात नहीं होती बल्कि 4 तकबीर होती है। 4 तकबीर होती है। नमाज जनाजा में फर्ज कितने हैं? नमाज जनाजा में 2 फर्ज हैं। जी क्या क्या है? कयाम कर रहा कयाम और 4 तकबीर पढ़ना। जी नमाज की शराइत कितनी है? नमाज की शराइत 6 है। फराइज कितनी? नमाज के फराइज 7 है। नमाज के वाजिबात? नमाज के वाजिबात 30 है। नमाज की सुन्नतें? नमाज की सुन्नतें 96 है। ठीक ये तो हो गया वो सवालात जो हो सकता है हमें मालूम भी हो, और इसके बाद भी जो आएगा वो मान अच्छा ही रखना चाहिए, हो सकता हो मालूम हो। अब वो ये सवालात जो करने जा रहा हूँ गौर से समाप्त फरमाए। वो हजरात जिनके घर से कोई इंतकाल कर गया हो, वो हजरात के लिए अहम सवालात हैं। क्या है? मरहूम जो इंतकाल कर गया हो उसकी उम्र मालूम की जाए कि कितना उम्र है। उसके बाद मर्द बालिग होता है 12 साल की उम्र में, औरत बालिग होती है 9 साल की उम्र में। याद रखेंगे। सपोज कर लीजिए मरहूम का उम्र 40 साल है, मर्द 12 साल की उम्र में बालिग हुआ, 40 को 12 से हम घटाएं कितना बचा? 32। 40 से 12 घटाएं 28। 28। और अगर 40 से हम औरत की उम्र नाबालिगी की निकाले 9 साल, कितना बचेगा? 31। अब इन 31 सालों में या 28 सालों में, मैं मिसाल दे रहा हूं, ये देखना है कि मरहूम जो इंतकाल कर गया है कितने साल बेनमाजी रहा है और कितने साल बेनमाजी रहा है। उन नमाजों का फिदिया क्या होता है? आमतौर पे याद रखिए, नमाज और रोज़ा किसी सूरत में माफ नहीं है। कोई एक सूरत भी पेश नहीं कर सकते। रोज़ा अगर बुढ़ापे की इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि अब ताकत नहीं है बदन में, उस सूरत में भी माफ नहीं है, बल्कि क्या है? अब आप फिदिया पेश करें। ऐसे नहीं कि पूरा माफ हो गया, कुछ पैसा नहीं देना है और फिदिया नहीं निकालना। फिदिया बहरहाल निकालना, लेकिन कौन निकालेगा? जो अपने उम्र के इस दहलीज पर पहुंच चुका है कि अब रोजा रख ही नहीं सकता। बेआईन ही नमाज भी ऐसा है, नमाज भी छोड़ेगा, एक वक्त की फिदिया अदा करेगा। एक दिन का रोजा छोड़ा, एक फिदिया। लेकिन एक दिन में कितनी नमाजें हैं वाजिबात समेत? 6 नमाजें हैं। अब गौर करेंगे। हाँ, हम अपनी जिंदगी में नमाज का फिदिया नहीं निकाल सकते। अगर कोई सोच रहा होगा भाई हम 40 साल तो नमाज छोड़ दिए और नमाज का फिदिया निकाल दे, नहीं निकाल सकते। मुफ्ती साहब निकाल सकते हैं? जिंदगी में निकाल तो नहीं सकते, मरने के बाद। भी मरने के बाद इस हालत में कि बता रहा हूं अभी वो आएगा ही सब। अगर मरहूम
मरने से पहले वसीयत करता है, बेटा मैंने इतने साल का नमाज छोड़ दिया, गलती हो गई, मेरा फिदिया निकाल दो। अब मरहूम ने अपने मिरास में छोड़ा भी कि नहीं छोड़ा? अगर छोड़ा, उसके 1/3 हिस्सा से उसके नमाज का फिदिया निकाला जाएगा, रोजे का फिदिया निकाला जाएगा। हाँ, अगर 1/3 से ज्यादा होता है तो अब वारिसीन अगर इजाजत दें तो फिर निकल सकता है, नहीं तो मरहूम सिर्फ 1/3 का ही फिदिया निकाल सकते हैं। अब नमाज का फिदिया क्या है, ये शायद ये साहब अभी जवाब देंगे। नमाज की फिदिया क्या है तो समझ गए। नमाज छोड़ देना ऐसा नहीं है कि अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होगी, बहुत पकड़ होगी। अगर अपनी जिंदगी में मौजूद है, फिदिया निकाले, नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? इसलिए नमाज अगर कादिर नहीं है बैठ कर पढ़े, बैठने पर कादिर नहीं है लेट कर पढ़े, लेटने पर कादिर नहीं है इशारा से पढ़े। जब तक आप अनकॉन्शियस नहीं है, जब तक आपके दिमाग हाजिर हैं, जब तक आप जागे हुए हैं, होश हवास में हैं, आप पर नमाज फर्ज है, नमाज माफ नहीं है। क्यों? इसीलिए शरीयत ने माफ नहीं किया, आप नमाज अदा करें। अगर मर गए, मरने से पहले आप इस स्टेज में पहुंच चुके कि आपको लग रहा भाई अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा, अब अपने वारिसीन को कहते हैं कि भाई बेटा इतने साल का नमाज छोड़ गया, मेरा फिदिया निकाल देना, तो फिदिया भी उसी सूरत में निकलेगा। हाँ, अगर मरहूम ने वसीयत नहीं की और बेटा खुद बाप पर एहसान करना चाहे, कर सकता है। जी मुफ्ती साहब, कर सकता है, लेकिन ये आला क्वालिटी के लोग हैं। आज तो सिर्फ पैसा बचाते हैं, किस तरह बैंक बैलेंस जमा हो। बहरहाल मैं जवाब समझ गए किस तरह के सवालात होने वाले हैं। अब गौर से समाज फरमाएं, एक नमाज की फिदिये की मिकदार कितनी है? 2.25 किलो गेहूं या उसके रकम। जी, 2.25 किलो गेहूं या उसके रकम। आप आला दे सकते हैं, ये सबसे कम मिकदार है, सबसे कम। आप चाहे खजूर पेश करें, किशमिश पेश करें, बाप, क्योंकि बाप के एहसानात, माँ के एहसानात रहती दुनिया तक हम उसका बदला एहसान नहीं दे सकते। हाँ, अगर आपको देना ही है तो आला चीज से पेश करिए, कम मिकदार है ना। एक नमाज की फिदिये की मिकदार कितनी है? 2.25 किलो गेहूं या उसका रकम। अच्छा, तो एक दिन की नमाजों की कितनी फिदिया होंगे? एक दिन की नमाजों का फिदिया, एक दिन वितर समेत 6 नमाज का फिदिया होंगे। 6 नमाज का निकालना पड़ेगा, 5 नहीं। वितर वाजिब है। अगर आपने एक दिन का नमाज छोड़ा तो 6 फिदिया निकाले। एक महीने की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? एक महीनों की नमाजों का फिदिया 180 होंगे। अच्छा, एक साल की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? नमाजों की फिदिया 2160 होंगे। माशाल्लाह। 2 साल की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? 2 साल की नमाजों के फिदिया 4320 होंगे। वाह, कंप्यूटर है क्या? 5 साल की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? 5 साल की नमाजों के फिदिया 10,800 होंगे। तो कैलकुलेटर से तेज भाग रहा है। 10 साल की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? 10 साल की नमाजों की फिदिया 21,400 होंगे। भाई थोड़ा आप कैलकुलेटर भी कर ले, थोड़ा हो सकता है गलत हो। 20 साल की नमाजों के कितने फिदिये होंगे? 20 साल की नमाजों का फिदिया 43,200 फिदिया होंगे। 40 साल की नमाजों? 40 साल की नमाजों की फिदिया 86,400 फिदिया होंगे। 86,200 फिदिया होंगे। ये तो फिदिया मैंने बताया। फिदिया एक दिन का फिदिया कितना निकला? 6। अब सपोज कीजिए कि एक फिदिया 100 रुपये का बन रहा हो, ये तो फिदिया था ना, लेकिन जो 2.25 किलो गेहूं का रकम मान लीजिए 100 रुपया बन रहा हो। अब उसके मुतालिक मैं सवाल कर रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर एक नमाज का फिदिया बनता है 100 रुपया, तो एक दिन की नमाजों कितना फिदिया होगा? एक दिन की नमाजों का फिदिया 600 होगा। अल्लाह अकबर। एक हफ्ते की नमाजों कितना एक फिदिया? हफ्तों की नमाजों का फिदिया 4200 होगा। एक महीने की? एक महीनों की नमाजों का फिदिया 18,000 होगा। एक साल की? एक साल की नमाजों का फिदिया आप थोड़ा कैलकुलेट भी करें थोड़ा। 2 साल की नमाजों की? 2 साल की नमाजों का फिदिया 4,38,000 होगा। 4,38,000। 5 साल की नमाजों की? 5 साल की नमाजों की 10,95,000 होगा। 10 साल की नमाजों की? 10 साल की नमाजों की 21,90,000 होगा। 20 साल की नमाजों 20 की? साल की नमाजों की 43,80,000 होगा। 40 साल किसी ने नमाज छोड़ा, कितना फिदिया देना पड़ेगा? 40 साल की नमाजों के फिदिया 43,60,000 होगा। अल्लाह अकबर। और 50 साल किसी ने जिंदगी पूरी 50 गुजार साल की दिया, नमाजों की फिदिया 1,09,50,000 होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
नमाज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम फिदिया अदा कर लिए अब हम टकाटक एकदम नहीं, अब जो कज़ा के जो गुने थे ना वो माफ हो जाएंगे। अल्लाह क्या समझते हैं, नमाज अदा, और जिसने जानबूझकर कज़ा किया, मसलन असर में ताकत था, कुदरत था, सब था, लेकिन सुस्ताहट, मन नहीं कर रहा, मगरिब में दोनों एक साथ पढ़ लेंगे, मगरिब में तो असर अदा कर लिया लेकिन डंडा बजेगा पहले, क्यों छोड़ा, वही बता रहा हूं। ये तो कज़ा के गुने माफ हुए, अब निकालने के बाद अल्लाह की रहमत, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। अगर अब निकालने के बाद अल्लाह से कहे, अल्लाह मेरे अंदर मेरा बाप तो चला गया, मेरे बस में इतना ही था, अल्लाह तू गफ्फार है, तू गफूर, तू रहीम, अल्लाह मेरे बाप पर करम नवाजी कर दे, तो अब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हो सकता है अपना फजल फरमाए। यकीनन अल्लाह गफूर रहीम माफ़ी करेंगे। लेकिन कितने अहम सवालात हैं जो आज हम नमाज यूं ही छोड़ देते हैं। फुटबॉल खेलने गए, वो ये नमाज नहीं पढ़ा, भाई सफर में है, वो भाई नमाज कैसे पढ़ेंगे, बस में है, यूं ही नमाज ज़ाया कर दिया। कज़ा यानी कोई अहमियत नहीं कि नमाज हॉस्पिटल में भी माफ नहीं है, इवन कि आप आईसीयू के बेड में है लेकिन होश में है तो आप इशारा से नमाज पढ़ें। शरीयत ने आपको आसानी दी है, आप ताकतवर है, खड़े होकर पढ़े, खड़े होने पर कुदरत नहीं बैठ जाए, बैठने पर कुदरत नहीं लेट जाए, लेटने पर कुदरत नहीं इशारे से पढ़े, लेकिन नमाज पढ़े, नमाज माफ नहीं है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खूब हिदायत करता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को बजाना ना भूलें।